हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लीव रूल से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो अक्सर जेई, एलडीसी, टेक 3, एएलपी, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, जो भी रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छुट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लीव रूल्स, कितने प्रकार के छुट्टी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ विल LHAP बी डेबिटेड व्हेन एम्प्लॉय इज ऑन लीव विदाउट पे। रेल कर्मचारी के बिना वेतन अवकाश पर रहने पर किस दर से अर्ध वेतन अवकाश को डेबिट किया जाता है। एट द रेशियो ऑफ 1:18, 1/18 दर से डेबिट किए जाते हैं। और बगल में रूल भी लिखा हुआ है, किस प्राधिकार में दिया गया है, या मेरा अधिकार है या रूल है, जो भी RBE नंबर 41/88। ये उतना नहीं पूछे जाते हैं, मगर इधर जो लेफ्ट साइड है, एट द रेशियो ऑफ 1/18, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो इधर रूल लिखा हुआ है राइट साइड, लेफ्ट साइड हमारा आंसर उत्तर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी सैंक्शन इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम द रेलवे सर्विस। त्याग पत्र के मामले में अधिकतम कितने दिन के अवकाश का भुगतान किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50% ऑफ रिमेनिंग लीव बट मैक्सिमम अप टू 150 डेज। शेष अवकाश का 50%, अधिकतम 150 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी RH आर ग्रांटेड टू वर्कशॉप स्टाफ। कारखाना कर्मचारियों को कितने प्रतिबंधित अवकाश दे हैं। तो कुछ नहीं। RH रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज नहीं मिलता है कारखाना में जो कर्मचारी काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ नहीं, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर। हाउ मेनी मैक्सिमम डेज HLAP में बी ग्रांटेड इन ए 6 मंथ पीरियड। एक अर्ध वर्ष की अवधि में अधिकतम कितना अर्ध वेतन अवकाश दे है। तो 10 डेज, 10 दिन हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर। कैन ए रेलवे एम्प्लॉय अवेल 10 डेज CL एट ए टाइम। क्या किसी रेल कर्मचारी द्वारा एक ही समय में 10 आकस्मिक अवकाश ली जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर। हाउ मेनी RH आर ग्रांटेड टू लाइन स्टाफ। लाइन स्टाफ को कितना प्रतिबंधित अवकाश दे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुछ नहीं, नील। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि वर्कशॉप स्टाफ को RH छुट्टी कितना दिन का ग्रांट है, तो उसका भी आंसर कुछ नहीं, नील है। यानी लाइन स्टाफ और वर्कशॉप स्टाफ का RH छुट्टी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर देखिए। हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एक्स इंडिया लीव टू क्लास 3 एम्प्लॉय। ग्रुप C कर्मचारी को एक्स इंडिया लीव की स्वीकृति कौन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर। विथ विच काइंड ऑफ लीव CL कैन नॉट बी ग्रांटेड। आकस्मिक अवकाश किस अवकाश के साथ स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो विथ ज्वाइनिंग टाइम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वाइनिंग टाइम के साथ। राइट साइड जो भी है रूल नंबर लिखा हुआ है, कब से लागू हुआ, किस रूल में, किस चैप्टर में। लेफ्ट साइड इसका आंसर है विथ ज्वाइनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट। अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है। तो 300 दिन हो जाएगा, 300 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर। कैन एक्स इंडिया स्टडी लीव बी ग्रांटेड फॉर द सब्जेक्ट दैट आर वेल स्टडीड मैनेज इन इंडिया। क्या भारत के बाहर उन विषयों हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसकी समुचित व्यवस्था भारत में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर। हु इज कंपेटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एक्स इंडिया लीव टू गजेटेड ऑफिसर। अधिकारियों को एक्स इंडिया लीव की स्वीकृति कौन दे सकता है। तो रेलवे बोर्ड। अधिकारियों का
एक्स इंडिया लीव की स्वीकृति कौन दे सकता है? तो रेलवे बोर्ड दे सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। हु इज द ऑथराइज्ड टू ग्रांट लीव टू द ऑफिसर बिलो JAG ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड व्हेन दे टेंडर रेजिग्नेशन? कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नीचे के अधिकारी द्वारा त्याग पत्र का नोटिस देने के बाद एवं त्याग पत्र स्वीकार किए जाने के दौरान अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकार किसे है? तो एडिशनल जनरल मैनेजर, अतिरिक्त महाप्रबंधक ऑफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। वेदर DRM is compared to grant hospital leave on full average pay beyond 120 days? क्या DRM 120 दिन से अधिक अवधि का अस्पताल अवकाश पूर्ण वेतन पर 1 वर्ष तक स्वीकृत करने में सक्षम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ। महाप्रबंधक के कार्योत्तर मंजूरी आवश्यक है। यस, विद द पोस्ट फैक्टो सैंक्शन ऑफ GM। ये रूल नंबर इतना में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। कैन एनी प्रे सैंक्शन लीव बी कन्वर्टेड इनटू अदर काइंड ऑफ लीव? क्या पुरानी किसी छुट्टी को दूसरे प्रकार की छुट्टी में बदला जा सकता है? तो हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। कैन सच एम्प्लॉय हु आर गिविंग कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर DAR बी सैंक्शन विद इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे? जिन रेल कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, क्या उन्हें औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। रूल नंबर लिखा हुआ है 29/2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंस व्हेन CL वाज रिड्यूस फ्रॉम 12 to 8, आकस्मिक अवकाश 12 से घटाकर 8 दिन किस दिनांक से किया गया है? तो 2 जनवरी 1998 से इसका आंसर हो जाएगा। पहले रेलवे एम्प्लॉय को CL 12 मिलता था, अब घटाकर 8 कर दिया गया। किस तारीख से? तो 2 जनवरी 1998 से। किस रूल में? एक रूल निकला था RBE नंबर 44/1998 999/70/2004। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। अप टू हाउ मेनी डेज DRM कैन एक्सटेंड द ज्वाइनिंग टाइम ऑफ NG स्टाफ? अराजपात्रित कर्मचारी की कार्य ग्रहण अवधि को DRM कितने दिन तक बढ़ा सकते हैं? तो अप टू 30 डेज, 30 दिनों तक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैन ए फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स पर्सन बी ग्रांटेड विथ स्पेशल CL? क्या विकलांग खिलाड़ी को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। Since when the facility of 20 days LHAP to railway school teachers has been reopened, रेलवे स्कूल शिक्षकों को 20 दिनों को अर्ध वेतन अवकाश की सुविधा पुनः किस तिथि से बहाल की गई? सिंस 1 सितंबर 2008 से। रूल नंबर इतना में लिखा गया है। 2008 से पुनः रेलवे शिक्षकों की जो स्कूल में उन लोग को LHAP बंद कर दिया गया था, तो फिर से पुनः बहाल किया गया 1 सितंबर 2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंस व्हेन वाज 21 व्हेन हैज द प्रोविजन ऑफ लीव इनकैशमेंट बीन स्टार्टेड इन रेलवे? अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा रेलवे में कब से लागू की गई है? तो 1 सितंबर 2008 से लागू की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा RBE नंबर 161/2008। ये रूल नंबर इतना में दिया गया है। पहले नकदीकरण का सुविधा रेलवे में नहीं था, तो स्टार्ट किया गया है 1 सितंबर 2008 से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। 22 नंबर देखिए। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन लीव इनकैशमेंट अगेन बी क्लेम्ड? अर्जित अवकाश नकदीकरण का दावा कितने वर्ष पश्चात पुनः किया जा सकता है? तो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के बाद फिर से आप नकदीकरण के लिए, लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि अभी आप 10 डेज का छुट्टी इनकैशमेंट करते हैं, बेचते हैं,
बिक्री करते हैं तो फिर 2 साल बाद एलिजिबल हो सकते हैं छुट्टी बिक्री करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। हाउ मेनी RH आर गिवन टू मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन ए कैलेंडर ईयर? लिपिक वर्गीय कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितने प्रतिबंधित अवकाश मिलते हैं? तो 2 RH मिलते हैं। लाइन स्टाफ और वर्कशॉप स्टाफ को RH छुट्टी रिस्ट्रिक्टेड है, मना है, RH छुट्टी नहीं मिलता है। मगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ को एक साल में 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलता है। ये रूल नंबर लिखा हुआ है IREM पारा 1601 में। तो याद रखिएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। किस स्टाफ को, रेलवे स्टाफ को रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलता है? तो सिर्फ मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलता है, वर्कशॉप स्टाफ को नहीं मिलता है, लाइन स्टाफ को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। अप टू हाउ मेनी चिल्ड्रेन CCL इज एडमिसेबल? चाइल्ड केयर अवकाश कितने बच्चों तक दी जाती है? तो 2 जीवित बच्चों तक, 2 जीवित, सिर्फ 2 बच्चे में है, सो 2 जीवित बच्चों तक, अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 3 बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, जन्म से पहले भी कभी खराब हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उस केस में नहीं, 2 जीवित बच्चों के लिए, प्रेजेंट में 2 बच्चा है उनके लिए CCL मिलते हैं। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP कैन बी सैंक्शन इन वन स्पेल? अर्जित अवकाश एक साथ कितने दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 180 डेज, 6 मंथ तक आप एक बार में LAP ले सकते हैं। ये रूल नंबर 523 इन चैप्टर 5 IREC वॉल्यूम 1 RB में लिखा हुआ है। आप एक बार में 1 टाइम 180 डेज लीव ले सकते हैं। अगर आपके HRMS में बैलेंस है लीव तो आप 1 टाइम 180 डेज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। कैन ए टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय बी ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू? क्या अस्थायी कर्मचारी को अर्जन शुद्ध अवकाश दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इन इंटायर सर्विस? चिकित्सा प्रमाण पत्र पर पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिन तक अर्जन शुद्ध अवकाश दिया जा सकता है? तो 360 डेज, 360 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। हाउ मेनी डेज लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड इन ए स्पेल? एक समय में अधिकतम कितने दिन तक अर्जन शोध अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 90 डेज इसका उत्तर हो जाएगा, 90 दिन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू ए स्पेशल क्लास अप्रेंटिस ऑन फुल स्टिपेंड? स्पेशल क्लास अप्रेंटिस को पूरी वृत्तिका पर कितने दिनों का अवकाश मिलता है? तो 1 मंथ हो जाएगा, इन 1 ईयर, 1 माह हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू मैकेनिक अप्रेंटिस ऑन हाफ स्टिपेंड इन ए कैलेंडर ईयर? यांत्रिक प्रशिक्षु को आधी वृत्तिका पर एक कैलेंडर वर्ष में कितनी छुट्टियां स्वीकृत की जा सकती है? तो 20 डेज हो जाएगा। अगर फुल स्टिपेंड रहता तो 1 मंथ हो जाएगा, हाफ स्टिपेंड पूछ रहा था तो 20 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ लीव्स इज ग्रांटेड टू ट्रेड अप्रेंटिस ऑन फुल स्टिपेंड? ट्रेड अप्रेंटिस को एक कैलेंडर वर्ष में पूरी वृत्तिका पर कितनी छुट्टियां मिलती है? तो 12 डेज होता है, 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू ट्रेड अप्रेंटिस ऑन हाफ स्टिपेंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 डेज। ट्रेड अप्रेंटिस को एक कैलेंडर वर्ष में आधी वृत्तिका पर कितनी छुट्टियां मिलता है? तो 15 डेज हो जाएगा, रूल नंबर इतना में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे शुड बी अवेलेबल इन द बैलेंस ऑफ लीव अकाउंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग लीव इनकैशमेंट? अर्जित अवकाश के नकदीकरण के समय कर्मचारी के अवकाश खाते में कितने दिनों का अर्जित अवकाश शेष रहना चाहिए? तो 30 डेज, इसका उत्तर हो जाएगा 30 दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, वेदर HRA and TA कैन बी इंक्लूडेड व्हील कैलकुलेटिंग फॉर लीव इनकैशमेंट। क्या अर्जित अवकाश के नकदीकरण की गणना करते समय मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते को भी शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, 35, हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय इफ ही अडॉप्ट्स ए चाइल्ड ऑन बीइंग लेस देन 2 अलाइव चिल्ड्रेन। किसी रेल कर्मचारी को 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा वह किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसे कितने दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 15 डेज हो जाएगा। 15 डेज प्रोवाइडेड द एज ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड शुड बी लेस देन 1 ईयर। 15 दिन मिलेगा पैटर्निटी लीव। बच्चों की आयु 1 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि बच्चा की आयु 1 वर्ष से कम है, यदि कोई पेरेंट्स रेलवे एम्प्लॉय यदि गोद लेता है तो उसे भी पैटर्निटी लीव मिलेगा यदि बच्चा का उम्र 1 साल से कम हो तो 2 जीवित बच्चों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। विशेष अशक्तता अवकाश की अधिकतम सीमा कितनी है? 24 मंथ्स हो जाएगा, 24 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, व्हेन डिसेबिलिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू किडनैप्ड एम्प्लॉय। अगवा व्यक्ति को कब अशक्तता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हेन एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। जब अस्पताल में भर्ती हो एवं इलाज चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, टू होम अ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कैन बी ग्रांटेड। स्पेशल अशक्तता अवकाश किसे स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमानेंट एंड टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय, अस्थायी एवं अस्थायी रेल कर्मचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, हाउ मेनी डेज ऑफ स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ लीव। सभी प्रकार के अवकाश मिलाकर पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 24 मंथ्स हो जाएगा, 24 मंथ हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, हाउ विल बी सैलरी ड्रॉन टू एन एम्प्लॉय ऑन अ स्टडी लीव। अध्ययन अवकाश में कर्मचारी के वेतन भुगतान किस प्रकार किया जाएगा? लीव सैलरी एंड DA देयर ऑन, केवल छुट्टी वेतन तथा महंगाई भत्ता। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, टू होम हॉस्पिटल लीव कैन बी ग्रांटेड। अस्पताल अवकाश किसे स्वीकृत किया जा सकता है? अस्पताल अवकाश, तो इसका उत्तर हो जाएगा टू क्लास 3rd एंड 4th रेलवे एम्प्लॉय। ग्रुप C एवं ग्रुप D रेल कर्मचारियों को हॉस्पिटल लीव ग्रांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और गेजेटेड ऑफिसर को हॉस्पिटल लीव नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ CL कैन बी ग्रांटेड टू हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉय इन ए ईयर। विकलांग कर्मचारियों को 1 वर्ष में अधिकतम कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 12 डेज टू मिनिस्ट्रियल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। लिपिक वर्गीय विकलांग कर्मचारी को 12 दिन का CL मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा रूल नंबर RBE नंबर 2001/2008 201/2008 में लिखा हुआ है। आम एम्प्लॉय को जो जनरल रेलवे एम्प्लॉय है उन्हें 12 से घटाकर 8 CL कर दिया गया है। कब किया गया है अभी हम डिस्कशन किए थे 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल ऑन ट्रांसफ़र अप टू 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर की दूरी तक स्थानांतरण पर कितने दिनों की कार्य ग्रहण अवधि मिलती है? तो 10 डेज। यदि आपको किसी जगह से ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह, यदि 1000 किलोमीटर के रेंज में है तो आपको 10 डेज के लिए छुट्टी मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। फैमिली को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दीजिए ताकि परेशानी ना हो सके, आप सही टाइम पर आप ज्वाइन कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो और नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, आप जाकर देख सकते हैं। जेई का भी क्वेश्चन आ चुका है, धनबाद डिवीज़न का प्लेलिस्ट पर हमारा और नए नए क्वेश्चन लाएंगे।
EMU से रिलेटेड क्वेश्चन है, डीजल ओकोसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लीव्स से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आप लोग देख रहे हैं, और राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन प्लेलिस्ट पर आ चुका है, तो आप लोग जाइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल ऑन ट्रांसफ़र अप टू 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूरी तक स्थानांतरण पर कितने दिनों का कार्य ग्रहण अवधि मिलता है? तो 12 डेज होगा इसका सही उत्तर। अप टू 1000 किलोमीटर अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो 10 डेज मिलेगा। अप टू 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ट्रांसफ़र होता है तो आपको 12 डेज छुट्टी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, वेदर ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल ऑन टेम्पोररी ट्रांसफ़र, क्या अस्थायी स्थानांतरण पर भी कार्य ग्रहण अवधि मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, अप टू व्हाट पीरियड कैन रेलवे एम्प्लॉय रिटायर रेलवे क्वार्टर टू ऑन लाइसेंस फी ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ लीव। रेल कर्मचारी सभी तरह की छुट्टियां मिलाकर प्रसूति अवकाश में रहते समय लाइसेंस फीस पर कितने दिनों तक रेलवे क्वार्टर रख सकता है? तो 1 ईयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूल नंबर इतना में लिखा हुआ है 2006 क्वार्टर 1 19 डेट 6/2/2008। 47 क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इन कैशमेंट इंक्लूडिंग LHAP कैन बी सैंक्शन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति पर LAP और LHAP दोनों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, सिंस व्हेन द प्रोविजन ऑफ LHAP इनकैशमेंट केम टू फोर्स, LHAP नकदीकरण का प्रावधान कब से प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ 1 सितंबर 2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो सके सबसे पहले। 49 नंबर देखिए, वेदर द पेमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी गिवन टू द फादर ऑफ डिसीज्ड रेलवे एम्प्लॉय, क्या कर्मचारी की मृत्यु पर उसके पिता को लीव इनकैशमेंट का भुगतान किया जा सकता है? तो यस, हाँ इसका उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? 180 डेज हो गया है, 180 दिन। 51 नंबर देखिए, अप टू हाउ मेनी चिल्ड्रेन CCL कैन बी ग्रांटेड, चाइल्ड केयर लीव कितने बच्चों तक दे है? तो केवल 2 जीवित बच्चों के लिए, अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन इसका उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर द क्वेश्चन देखिए, विच काइंड ऑफ लीव कैन बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आफ्टर CCL, चाइल्ड केयर लीव के बाद बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के कौन सी छुट्टी ली जा सकती है? तो ये छुट्टी है हमारा लीव नोट ड्यू, सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर देखिए क्वेश्चन, कैन हाफ डे LAP बी ग्रांटेड, क्या आधे दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, यस। ओनली टू वर्कशॉप स्टाफ विथ ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 6 टाइम्स इन ए ईयर, हाँ केवल वर्कशॉप स्टाफ के लिए अधिकतम सीमा 1 वर्ष में 6 बार है। ये किस रूल में लिखा गया है? रूल नंबर 339 टू IREC वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ है कि हाफ LAP वर्कशॉप स्टाफ ले सकते हैं, वो भी साल में 6 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 54 नंबर देखिए, कैन LAP बी अवेल्ड विदाउट सैंक्शन, क्या अर्जित अवकाश बिना स्वीकृति कराए लिया जा सकता है? तो नहीं, बिना सैंक्शन को आप LAP नहीं ले सकते हैं। LAP सैंक्शन हो गया तो आप छुट्टी पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, कैन LHAP बी क्रेडिट इन लीव अकाउंट इन एडवांस, क्या LHAP के पहले ही खाते में जमा किया जा सकता है? तो हाँ, एडवांस में आप LHAP ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, ये रूल नंबर लिखा हुआ है LHAP आप एडवांस में ले सकते हैं, RBE नंबर 207/92। 56 नंबर देखिए, इफ़ एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड इन द मिडिल ऑफ द ईयर,
हाउ मैनी LHAP ग्रांटेड टू हिम, यदि किसी कर्मचारी को की नियुक्ति वर्ष के मध्य में होती है, मिडिल में, तो उसे कितना LHAP दिया जाता है। प्रत्येक पूर्ण के लिए 5/3 दिन के हिसाब से, आफ्टर द रेट ऑफ 5/3 फॉर एवरी कंप्लीट मंथ, 5/3 मंथ के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि 6 मंथ में LHAP दिया जाता जो है 10 दिया जाता है। 6 मंथ में LHAP 10 दिया जाता है, तो 1 मंथ में निकालने के लिए 10 से हम भागा दे देंगे 6 में, तो देखिए 5/3, एक मंथ में 5/3 के रेशियो से LHAP मिलेगा। और LAP की अगर बात करें तो LAP वह 6 मंथ में 15 मिलता है, 15, तो 15 और बटा हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 2 से भागा दीजिए, 2 तिहाई का 6 और 5 तिहाई का 15, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई का 6, कितना हो जाएगा 2.5, 2.5, 1 मंथ में 2.5 के हिसाब से LAP मिलता है। अगर LHAP की बात करें तो 5/3 रेशियो के हिसाब से 1 मंथ में 5/3, LAP 1 मंथ में 2.5 के हिसाब से LAP का बात हुआ तो 1 मंथ में 2.5, LHAP का बात हुआ तो 5/3 रेशियो के हिसाब से मिलता है। बहुत ही VBI क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन डिपार्टमेंटल, रेलवे डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, JEE का डिपार्टमेंटल हो, क्लर्क का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेलवे डिपार्टमेंटल के लिए सारे VBI क्वेश्चन है। 57 नंबर देखिए, हाउ मेनी HLAP कैन बी accumulated फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, स्वीकृत पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए कितना LHAP परिणित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिमम 180 डेज इन इंटायर सर्विस, पूरे सेवा काल में 180 दिन अधिकतम ले सकते हैं। 58 नंबर देखिए, 58, कैन EOL बी ग्रांटेड विथ CL, क्या EOL के CL के साथ ले सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। आप EOL होता है अर्न लीव्ड, ये आप नहीं ले सकते हैं CL के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, कैन a special CL be granted to chess player for playing national and international tournament, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने हेतु क्या चेस खिलाड़ियों के को स्पेशल CL मंजूरी मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, स्पेशल CL मिलता है। नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए मिलता है स्पेशल CL। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू हाउ मेनी मैक्सिमम मेडिकल ऑफिसर कैन बी ग्रांटेड स्टडी लीव इन जोनल रेलवे इन ए ईयर, एक वर्ष में किसी एक क्षेत्रीय रेल अधिकतम कितने चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी की मंजूरी दे सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। एक वर्ष में एक क्षेत्रीय रेल में अधिकतम कितने चिकित्सक अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी की मंजूरी दे सकती है। तो 3 अधिकारी से ज़्यादा नहीं मिल सकता है एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, व्हेन इज पैटर्निटी लीव ग्रांटेड, पितृत्व अवकाश कब मंजूरी किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 डेज बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड अप टू 6 मंथ आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले तथा जन्म के 6 माह बाद तक आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं, PL जिसको बोला जाता है। अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, 2 बच्चों तक आप ले सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, विल डेपुटेशन allowance be included in the calculation of leave on average pay encashment all the time of retirement of the employee who is already getting the same, यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय प्रतिनियुक्ति भत्ता पा रहे हैं और क्या औसत वेतन छुट्टी के नकदीकरण के लिए वह भत्ता जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, हाउ मेनी days of a special CL
in a calendar year may be granted to railway employee while on scouting duty। स्काउटनिंग ड्यूटी पर जाने पर एक रेलवे कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितना स्पेशल सीएल मंजूर किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल सीएल कैन बी ग्रांटेड फॉर कल्चरल एक्टिविटी इन ए ईयर। नाटक, संगीत जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक वर्ष में कितना स्पेशल सीएल मंजूर किया जा सकता है? तो 30 दिन हो जाएगा, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, कैन अ स्पेशल सीएल ग्रांटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय फॉर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। क्या रेल कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान करने पर स्पेशल सीएल दिया जा सकता है? तो यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 66 नंबर देखिए, सिंस व्हेन डिड रेलवे एम्प्लॉय लिबरलाइज्ड लीव रूल्स कम इन फोर्स। रेल कर्मचारी उदारीकृत अवकाश नियम कब से लागू किए गए? तो ए लागू किए गए 1 फरवरी 1949 से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। रेल कर्मचारी उदारीकृत अवकाश नियम कब से लागू किए गए? तो 1 फरवरी 1949 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, ऑन विच डेट वाज द फैसिलिटी ऑफ 20 days LAP टू रेलवे स्कूल टीचर्स स्टार्टेड। रेलवे स्कूल शिक्षकों को 20 दिनों के अर्ध वेतन अवकाश की सुविधा पुनः किस तिथि से बहाल की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर 2008 से। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट इन अ स्पेल ड्यूरिंग द सर्विस कैन बी ग्रांटेड। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान एक बार में अधिकतम कितने दिनों तक लिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, अप टू हाउ मेनी डेज ऑफ मैक्सिमम लीव इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट ए टाइम। एक रेल सेवक को एक बार में अधिकतम सभी प्रकार की छुट्टियां मिलाकर कितने दिनों तक अवकाश मंजूर किया जा सकता है? तब टू इसका 5 वर्ष तक हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 5 साल तक आप छुट्टी ले सकते हैं। सभी छुट्टी मिलाकर, अगर आपके पास छुट्टी है, LAP है, LHAP है, जो भी छुट्टी है सारा छुट्टी मिलाकर आप एक बार में 5 वर्ष तक छुट्टी ले सकते हैं, मगर उसका जेन्युइन कारण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किस रूल में लिखा हुआ है? IREC वॉल्यूम 1 पारा 510 में ये रूल लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, विकलांग इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन अप टू व्हाट एज CCL कैन बी ग्रांटेड। विकलांग बच्चों के मामले में कितनी आयु तक बच्चों के लिए संतान देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकता है? तो 22 वर्ष तक CCL आप ले सकते हैं कभी भी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय का हैंडीकैप्ड बच्चा जन्म लेता है तो आप CCL फीमेल एम्प्लॉय जो है आप CCL 22 वर्ष तक ले सकते हैं। ये रूल नंबर RBE नंबर 58/10 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ CCL ग्रांटेड इन ए ईयर टू एलिजिबल वुमेन रेलवे एम्प्लॉय। महिला कर्मचारियों को संतान देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव एक वर्ष में अधिकतम कितना बार दे है? तो 3 टाइम्स। 1 ईयर में आप 3 बार से ज़्यादा CCL नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, सिंस व्हेन वाज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 300 डेज फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ LAP इन लीव अकाउंट इफेक्टेड। अवकाश खाते में अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा 300 दिन कब से लागू हुई? तो लागू हुई 1 जुलाई 1997 से, 1/7/1997 से। या आप अपने अकाउंट में LAP 300 आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 300 आप रख सकते हैं, जो रिटायर के टाइम आप उसे लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। ये 1997 से 1997 से ये रूल लागू हुआ था। 73 नंबर देखिए, ऑन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए सर्विस
ए टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय कैन बी ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू। कितने वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अस्थायी कर्मचारी को अर्जन शुद्ध अवकाश मंजूर किया जा सकता है? तो 1 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ लीव ऑन फुल स्टिप्ड आर ग्रांटेड टू ए स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस इन ए ईयर। स्पेशल क्लास रेल अप्रेंटिस एक वर्ष में पूर्ण वृत्तिका पर कितने दिन का अवकाश मिलता है? तो 1 मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी डेज ऑफ लीव ऑन हाफ स्टिपेंड कैन बी ग्रांटेड टू ए मैकेनिक अप्रेंटिस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इन ए ईयर। मैकेनिक अप्रेंटिस को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आधी वृत्तिका पर एक कैलेंडर वर्ष से कितने दिनों की छुट्टी मंजूरी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 डेज, 20 दिन। 76 नंबर देखिए। हाउ मेनी डेज LAP शुड बी इन बैलेंस व्हील ग्रांटिंग लीव इनकैशमेंट टू ए एम्प्लॉय। अर्जित अवकाश नकदीकरण के समय कर्मचारी के अवकाश खाते में कितने दिन का अर्जित अवकाश शेष रहना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 डेज। 30 डेज आपका बैलेंस होना चाहिए। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP शुड बी इन बैलेंस व्हील ग्रांटिंग लीव इनकैशमेंट टू एन एम्प्लॉय। जब आप लीव इनकैशमेंट कर रहे हैं, छुट्टी आप बिक्री कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका LAP अकाउंट में कितना होना चाहिए? तो 30 दिन, 30 डेज कम से कम होना चाहिए, तभी आप छुट्टी बिक्री कर सकते हैं। एक बार छुट्टी बिक्री करने के बाद नेक्स्ट छुट्टी आप लीव इनकैशमेंट कब कर सकते हैं? 2 वर्ष के अंतराल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितने दिनों का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 12 मंथ हो जाएगा। एक बार में आप स्टडी लीव 12 माह तक ले सकते हैं। रूल नंबर 50 556 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम आर ग्रांटेड ऑन ट्रांसफ़र अप टू 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर दूरी तक स्थानांतरण पर कितने दिनों का कार्य ग्रहण अवधि मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप टू 1000 किलोमीटर 10 डेज का आपका छुट्टी मिलता है। यानी छुट्टी मिलने का मतलब है आप अगर कहीं फैमिली, जहां आप पहले जॉब कर रहे हैं तो वहां आप फैमिली को अपने रखे हुए हैं, तो जहां आपका नया जगह मिला है वहां आपको सेटल करने के लिए सारा सामान फैमिली को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, उसे तो अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको 10 डेज का लीव ही कर सकते मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर। व्हाट इज द टोटल डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट इंक्लूडिंग LAP एंड LHAP परमिसिबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर अवकाश दोनों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियां का नकदीकरण किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 दिन। कोई ज़रूरी नहीं आप रिटायरमेंट के समय आप LAP ही 300 दिन जमा करके रखें, आप LHAP और LAP दोनों को मिलाकर 300 दिन आपका छुट्टी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। ये रूल नंबर लिखा हुआ है 148/2008 एंड 204/2009। ये रूल आया था कि LAP पहले था, LAP आपको 300 दिन रखना है अकाउंट में लीव इनकैशमेंट करने के लिए रिटायर के टाइम, मगर ये रूल नंबर निकला है 148/2008 एंड 204/2009 में। रूल में बोला जा रहा है कि रिटायर के टाइम आप LAP एंड LHAP दोनों को मिलाकर कम से कम 300 दिन होगा, तो आपका इस 300 डेज का बेसिक उस टाइम जितना होगा उसके हिसाब से आपका पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, बहुत ही VVI नंबर है। 79 नंबर क्वेश्चन 80 नंबर देखिए। हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव आर परमिसिबल टू ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय। महिला कर्मचारी को कितने दिनों की मातृत्व छुट्टी दे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 दिन, 6 मंथ। 81 नंबर देखिए। टू होम हाफ पे LAP कैन बी ग्रांटेड। किन कर्मचारियों को आधे दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो आधे दिन को छुट्टी कौन सा स्टाफ ले सकते हैं? ओनली टू वर्कशॉप स्टाफ। वर्कशॉप स्टाफ के लिए ये रूल है कि आप हाफ डे LAP ले सकते हैं, मगर इसके लिए कंडीशन है कि आप 1 ईयर में 6 टाइम से ज़्यादा आप हाफ LAP नहीं ले सकते हैं।
ये रूल नंबर 539 IREC 1 में लिखा हुआ है कि आप एक ईयर में 6 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और हाफ LAP कौन ले सकते हैं? ओनली फॉर वर्कशॉप स्टाफ के लिए रूल है, नहीं लाइन स्टाफ के लिए, नहीं कौन सा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ हो गया, आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो गया, कलर, किसी के लिए रूल नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर वर्कशॉप स्टाफ के लिए है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, अप टू हाउ मेनी डेज ऑफ LHEP कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम? एक समय में अधिकतम कितना LHEP स्वीकृत किया जाता है? तो 24 मंथ, 24 मंथ तक, यानी आप 2 ईयर्स तक आप एक बार में LHEP ले सकते हैं। 24 मंथ्स यानी 1 ईयर में 12 मंथ, तो 2 ईयर में 24 मंथ आप एक बार में LHEP ले सकते हैं। LHEP आप मेडिकल लीव बचा के रखिए, पूरा सर्विस में आपको कभी भी LHEP का ज़रूरी पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पीरियड बिटवीन टू लीव इनकैशमेंट? सेवा के दौरान अवकाश के 2 नकदीकरण के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? 2 ईयर्स का अंतर होना चाहिए। जब आप लीव इनकैशमेंट कर रहे हैं तो कम से कम इस बार अगर आप 2025 में लीव इनकैशमेंट किए हैं, छुट्टी बिक्री किए हैं, तो अब नेक्स्ट बार 2 साल का कम से कम गैप होना चाहिए। आप 27 में लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं। और लीव इनकैशमेंट करते टाइम आपका LAP मिनिमम 30 डेज होना चाहिए अकाउंट में, तभी आप बिक्री कर सकते हैं। 83 हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो सके। और जो इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो हैं इम्पोर्टेंट पड़े हुए हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, अप टू हाउ मेनी सर्वाइविंग चिल्ड्रेन ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय कैन बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव? कितने जीवित बच्चे विद्यमान होने की स्थिति में महिला रेल कर्मचारी को प्रसूति अवकाश दे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप टू 1 सर्वाइविंग चाइल्ड, एक जीवित बच्चा। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अप टू हाउ मेनी सर्वाइविंग चिल्ड्रेन ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय कैन बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव? कितने जीवित बच्चे विद्यमान होने की स्थिति में महिला रेल कर्मचारी को प्रसूति अवकाश दे होगा? तो अप टू 1 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, एक जीवित बच्चा के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, 85 देखिए, हाउ मेनी डेज ऑफ मैक्सिमम मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग इंटायर सर्विस इन द केस ऑफ ओवर्सन? ओवर्सन के केस में मैटरनिटी लीव कितना मिलेगा पूरे सर्विस काल में? महिला कर्मचारी पूरे सेवा काल में गर्भपात की अवस्था में अधिकतम कितने दिन का मातृत्व अवकाश दे होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डेज। एबॉर्शन के केस में, मिसकैरेज के केस में 45 दिन की छुट्टी मिलती है रेलवे एम्प्लॉय को, फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को। ये रूल नंबर 54/97 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। देखिए 86 नंबर कह रहा है क्या, डैश डेज ऑफ पैटर्निटी लीव टू मेल रेलवे एम्प्लॉय आर ग्रांटेड? कितने पुरुष रेल कर्मचारी को कितने दिन का पैतृत्व अवकाश मिलता है? पितृत्व अवकाश मिलता है, तो 15 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, डेज ऑफ लीव डैश डेज ऑफ लीव नॉट ड्यू आर ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉय इंटायर सर्विस? रेल कर्मचारी को पूरे सेवा काल में डैश दिन का अनार्जित अवकाश लीव नॉट ड्यू दे है? तो पूरे सेवा काल में 360 दिन का रेल कर्मचारी को अनार्जित अवकाश, जिसको लीव नॉट ड्यू कहते हैं, वो मिलता है 360 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, 15-15 दिन की औसत वेतन छुट्टी जमा की जाएगी। 1-1 and 1 in every calendar 15 days of LAP credited in employee leave account? प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कितने कितने दिन की तिथि एवं माह में कर्मचारी के खाते में 15-15 दिन की औसत वेतन की छुट्टी जमा की जाती है? तो 1 जनवरी को 15 दिन रेलवे एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा हो जाता है, और 1 जुलाई को 15 दिन की छुट्टी जमा हो जाता है। टोटल 1 ईयर में 30 छुट्टी मिलते हैं। टोटल कितने LAP हो जाएंगे? 30 1 ईयर में।
आगे बढ़ते 1 जुलाई को एलएपी मिल जाएगा 15 को और 1 जनवरी को आपके अकाउंट में 15। तो अब तो छुट्टी ऑनलाइन हो चुके हैं। एचआरएमएस में लीव एक ऑप्शन आता है, उसी में सारा छुट्टी आपका शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर। डैश 89 कह रहा है डैश इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट अनलिमिटेड हॉस्पिटल लीव। असीमित अवधि की अस्पताल छुट्टी स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकार है? तो जीएम इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट अनलिमिटेड हॉस्पिटल लीव। इसका कोई सीमा नहीं है, जीएम सैंक्शन कर सकता है कि इतना दिन का आपके कंडीशन के हिसाब से। जो महाप्रबंधक हैं, जिस जोन में आप काम करते हैं, वहाँ का जीएम आपका अनलिमिटेड छुट्टी दे सकते हैं आपके कंडीशन के हिसाब से। अनलिमिटेड हॉस्पिटल लीव सैंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर। हॉस्पिटल लीव बियॉन्ड 120 डेज ऑन फुल एवरेज पे इज ग्रांटेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। अस्पताल छुट्टी के दौरान 120 दिन से अधिक समय की छुट्टी का वेतन और अवकाश के बराबर सिफारिश कर दिया जा सकता है। कौन कर सकता है 120 दिन से ज़्यादा? तो सीएमएस मुख्य चिकित्सक अधीक्षक हॉस्पिटल का एक हेड होते हैं, चीफ मेडिकल सीएमएस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। 120 दिन से अगर आपको ज़्यादा छुट्टी लेना है तो रिकमेंड कर सकते हैं सीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। अप टू डैश मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। परसों की तिथि से डैश की अवधि तक पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो 6 मंथ तक आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। बच्चा जब जिस तारीख से जन्म लिया है उस तारीख से 6 मंथ के अंदर आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं, या बच्चा के जन्म से पहले भी 15 दिन पहले भी ले सकते हैं पैटर्निटी लीव, ये भी रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। मैक्सिमम डैश डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी ग्रांटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। रेल कर्मचारी द्वारा पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों का अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है? टोटल 60 दिन से आप ज़्यादा नकदीकरण नहीं कर सकते हैं लीव इनकैशमेंट। वो भी कंडीशन है, आप 2 साल के अंतराल पर लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं। एक बार में 10 छुट्टी से आप ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं, और मिनिमम आपके अकाउंट में 30 छुट्टी एलएपी होना चाहिए, यानी पूरे सर्विस काल में आप 6 बार बेच सकते हैं। टोटल आप 60 पूरा इंटायर सर्विस में बेच देंगे तो 10 छक्के 60, टोटल आपका 12 साल लग जाएगा आपको बेचने में। 60 छुट्टी से ज़्यादा आप लीव इनकैशमेंट नहीं कर सकते हैं, और भी 2-2 साल के इंटरवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम आपका अकाउंट में कितना होना चाहिए? 30 छुट्टी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीसीएल चाइल्ड केयर लीव की अधिकतम सीमा डैश कितनी है? तो 730 डेज है। मैक्सिमम आप सीसीएल ले सकते हैं। बात रहा ये 2 चिल्ड्रेन का सीसीएल है, 2 बच्चे का सीसीएल है, एक बच्चा का 365 और एक बच्चा का 365, दोनों का मिलाकर 730 फीमेल एम्प्लॉय को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। आकस्मिक अवकाश जिसको सीएल बोलते हैं 12 से घटाकर 8 दिन दिनांक डैश से किया गया। किस तारीख से? सीएल वाज रिड्यूस फ्रॉम 12 to 8 डेज। 1/1/1998 से 1 जनवरी 1998 से जो 12 सीएल रेलवे एम्प्लॉय को मिलता था उसे घटाकर 8 कर दिया गया। ये रूल नंबर आरबीआई नंबर 441/44/1998 में लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 1998 से सीएल जो 12 था उसे घटाकर 8 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। डैश डेज ऑफ स्पेशल सीएल इज ग्रांटेड टू डिसेबल्ड रेलवे एम्प्लॉयर। अशक्त रेल कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों का स्पेशल आकस्मिक दिया जा सकता है? तो 1 ईयर में 4 छुट्टी दिया जा सकता है। 4 डेज ऑफ स्पेशल सीएल ग्रांटेड टू ए डिसेबल्ड रेलवे एम्प्लॉय। अशक्त रेल कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 4 छुट्टी से ज़्यादा नहीं मिल सकता है स्पेशल सीएल।
8 तो जनरल को सभी को मिलता है स्पेशल सीएल, 8 तो सभी रेलवे एम्प्लॉय को सीएल मिलता है, और 4 एक्स्ट्रा डिसेबल जो है अशक्त रेल कर्मचारी उन्हें 4 स्पेशल सीएल मिलते हैं अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस वाज स्टार्टेड फ्रॉम डैश इन रेलवे। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा रेलवे में दिनांक कब से लागू की गई? तो 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया था। लीव इनकैशमेंट का रूल कब से रेलवे में लागू हुआ? 1 सितंबर 2008 से। जो लीव छुट्टी बिक्री करने का जो शुरू हुआ वो 1 सितंबर 2008 से। यह भी बताए हैं आप लोग को कि मिनिमम 30 LAP होना चाहिए अकाउंट में। एक बार में आप 10 LAP बिक्री कर सकते हैं और मिनिमम 2-2 साल के अंतराल पर आप बिक्री कर सकते हैं। टोटल सर्विस में आप 60 छुट्टी लीव इनकैशमेंट बिक्री कर सकते हैं। तो ये लागू कब से हुआ था नियम? तो 1 सितंबर 2008 से लागू हुआ था। रूल नंबर 161/2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। If a railway employee is unauthorized absent during last 6 months, such period of unauthorized absence is debited at the rate of dash will crediting the leave for next 6 months। यदि कोई रेल कर्मचारी पिछले 6 माह में अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहता है तो उस अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का डैश भाग अगले 6 माहों के लिए औसत वेतन अवकाश जमा करते समय काटा जाएगा। किस रेट से? तो 1/10 से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10 भाग से। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश डेज ऑफ लीव ऑन फुल स्टिपेंड इज ग्रांटेड टू ए ट्रेड अप्रेंटिस इन ए कैलेंडर ईयर। ट्रेड अप्रेंटिस को एक कैलेंडर वर्ष में पूरी वृत्तिका पर कितने दिन की छुट्टी मिलती है? तो 12 डेज की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। A railway employee with less than 2 surviving children is granted paternity leave if he adopts a child of year। किसी रेल कर्मचारी को 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा वह कितने आयु के किसी बच्चे को गोद लेता है तो उस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। लेस देन 1 ईयर, 1 वर्ष से कम अगर है तो उसे पैटर्निटी लीव मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि कोई रेलवे कर्मचारी जिनका बच्चा नहीं हो रहा है तो वो अगर बच्चा गोद लेते हैं तो मिनिमम 1 ईयर से कम का बच्चा होने पर उन्हें भी पैटर्निटी लीव का सुविधा मिलेगा। कॉमन क्या था कि आप बच्चा जन्म लेने से 6 महीने के अंदर आपको लेना पड़ता था पैटर्निटी लीव, मगर वो किस केस में? जब बच्चा खुद का हो, जन्म लिया हो तो। मगर आप बच्चा किसी का आप गोद ले रहे हैं तो 1 ईयर के अंदर बच्चा होना चाहिए। 1 साल के अंदर आप बच्चा को गोद लेते हैं तो उस केस में पैटर्निटी लीव मिलेगा। 1 साल 2 साल का आप बच्चा लेते हैं, बड़ा बच्चा लेते हैं तो उस केस में आपको पैटर्निटी लीव की सुविधा नहीं मिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव इज। विशेष निःशक्तता अवकाश की अधिकतम सीमा कितनी है? 24 मंथ, 24 माह। 101 नंबर देखिए क्वेश्चन। मैक्सिमम डैश स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड इन इंटायर सर्विस। पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, 24 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर। हॉस्पिटल लीव कैन बी ग्रांटेड ओनली टू। हॉस्पिटल लीव किसे मिल सकता है? तो ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ को। अस्पताल अवकाश केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को स्वीकृत किया जा सकता है। गेस्टेड ऑफिसर ग्रुप बी, ग्रुप ए ऑफिसर लेवल के जो स्टाफ होते हैं उन्हें हॉस्पिटल लीव नहीं मिलते हैं। ये रूल नंबर लिखा हुआ है 554 IREC 1 में। ये बहुत ही अच्छा आप लोग के सामने लाए हैं जिसमें फैसिलिटी प्लस रूल, लेफ्ट साइड आपका आंसर है और राइट साइड रूल दिया हुआ है। कोई भी अगर रेलवे एम्प्लॉय आपसे आर्गूमेंट करे किसी भी रूल से तो आप ये रूल बता सकते हैं कि आप इस रूल में लिखा हुआ है आप जाइए। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी भी काम के लिए परेशान हैं, क्लर्क से डीलिंग क्लर्क के पास जाते हैं, बोलते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है, तो भैया रूल है, रूल नंबर इतना में आप देखिए तो आपका वो फेस देखेगा, नहीं बंदा जानता है कुछ। तो ये बहुत ही VVI है सभी के लिए। तो जो इस चैनल पे
नए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके सबसे पहले। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जिनको आपको लगता है कि उन्हें इस रूल के बारे में जानकारी लेना चाहिए उन्हें आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश डेज ऑफ ज्वाइनिंग पीरियड इज परमिसिबल फॉर ट्रांसफर मोर देन 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरित होने पर 15 डेज दिनों के कार्यग्रहण अवधि मिलती है और अप टू 1000 किलोमीटर तो 12 डेज की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर, नो ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल फॉर टेम्पोररी ट्रांसफर लेस देन 180 डेज। 180 दिन से कम अवधि अस्थायी स्थानांतरण पर कार्यग्रहण अवधि नहीं मिलती है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फीमेल एम्प्लॉय विथ लेस देन 2 अलाइव चिल्ड्रेन वन अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड लेस देन 1 ईयर विल गेट डैश लीव्स ऑफ मैटरनिटी लीव। पुरुष के केस में पहले क्वेश्चन आया था कि यदि 1 साल से कम बच्चा हो, इसे कोई अडॉप्ट करता है, गोद लेता है, तो क्या उसे पैटर्निटी लीव मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। 1 साल के अंदर अगर बच्चा है, गोद लेते हैं तो मिलेगा। अगर बच्चा की आयु 1 साल से कम है तो अप टू 1 ईयर 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलेगा। मगर महिला कर्मचारी को जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं द्वारा 1 वर्ष तक बच्चा गोद लेने पर मातृत्व छुट्टी की तरह कितने दिनों की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? तो इन्हें भी मैटरनिटी लीव मिलेगा। यदि 1 वर्ष तक का बच्चा को गोद लेते हैं तो इन्हें भी मैटरनिटी लीव का हक मिलेगा 180 दिन। जैसे नॉर्मल बच्चे के टाइम मिलता था 180 डेज, उसी तरह इन्हें भी, माँ को भी मैटरनिटी लीव की सुविधा मिलेगी। रूल नंबर लिखा हुआ है 62/06 166/09 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ इसका आंसर देना होगा ट्रू है या फॉल्स है। 106 नंबर देखिए, 20 डेज LHAP in lieu of 10 days LAP are granted to रेलवे स्कूल टीचर सिंस 1 सितंबर 2008। दिनांक 1 सितंबर 2008 से रेलवे स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को 1 वर्ष में औसत वेतन पर 10 दिन की छुट्टी की सुविधा के बदले 20 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी की सुविधा दे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस है, सभी कर्मचारी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, लाइन स्टाफ आर एलिजिबल फॉर RH। लाइन स्टाफ को प्रतिबंधित अवकाश मिलता है तो नहीं मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं मिलता है। लाइन स्टाफ हो या वर्कशॉप स्टाफ हो, जो कारखाना में कार्यरत कर्मचारी हैं या लाइन स्टाफ है, उन्हें RH छुट्टी नहीं मिलता है। RH छुट्टी सिर्फ मिलता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ को। जो रेलवे में मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उन्हें RH छुट्टी मिलता है, तो 2 मिलता है 1 फाइनेंशियल ईयर में, शायद 2 ही मिलता है, कंफर्म नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी वीडियो में हम आपको बताए हैं कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को RH छुट्टी कितना मिलता है, वर्कशॉप स्टाफ और लाइन स्टाफ किसी को रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी जो होता है RH छुट्टी नहीं मिलता है। तो इसका लाइन स्टाफ आर एलिजिबल फॉर RH, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉल्स, ये गलत है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स इंडिया स्टडी लीव फॉर द सब्जेक्ट दैट कैन बी स्टडीड इन इंडिया में बी ग्रांटेड। भारत के बाहर उन विषयों के हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसकी समुचित व्यवस्था भारत में है, ये नहीं होगा। अगर भारत में है उस व्यवस्था तो बाहर जाने पर आपको स्टडी लीव नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर, एम्प्लॉय हु हैव बीन गिवन कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर D&AR कैन बी ग्रांट लीव इनकैशमेंट। जिन रेल कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उन्हें औसत वेतन छुट्टी का नवीनीकरण मंजूरी किया जा सकता है तो मिलेगा। यदि D&AR कैन बी ग्रांट, अगर छुट्टी कंपल्सरी रिटायरमेंट अगर आपको होता है तो लीव इनकैशमेंट का फैसिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर, CCL is permissible up to 2 eldest children only। चाइल्ड केयर लीव केवल सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों हेतु दे है, तो सही है। सबसे बड़े 2 बच्चे, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो सबसे जो 2 बड़े हैं, कहने का मतलब वो पहले जन्म ले चुके हैं, जो स्टार्टिंग में, तो वो तो बाद में बड़े होंगे,
वही क्वेश्चन पूछ रहा है, चाइल्ड केयर लीव केवल दो सबसे बड़े दो जीवित बच्चों हेतु दे है, तो ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर, द अकाउंट ऑफ CCL विल नॉट बी मेंशन विथ लीव अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। चाइल्ड केयर लीव का लेखा रेल कर्मचारी की सेवा अभिलेख के साथ नहीं रखा जाएगा, ये गलत है, लेखा रखा जाएगा, ये गलत बोल रहा है कि द अकाउंट ऑफ CCL विल नॉट बी मेंशन विद द लीव अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय, गलत है, रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर, 15 days ऑफ लीव ऑफ हाफ स्टिपेंड इज ग्रांटेड टू ए ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस को एक कैलेंडर वर्ष में आधी वृत्तिका पर 15 दिन की छुट्टी मिलती है, तो मिलती है, सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर, while calculating leave encashment, HRA and transportation allowance will also be added। अर्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान की गणना करते समय मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते को भी शामिल किया जाता है, तो नहीं। यदि आप लीव इनकैशमेंट कर रहे हैं तो उस समय आपका सिर्फ बेसिक और DA को ही कैलकुलेट किया जाएगा, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका क्या बोल रहा था, क्या HRA और TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस को ऐड करते हैं, तो नहीं करते हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय। विशेष निश्चितता अवकाश अस्थायी रेल कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, ट्रू है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, 115 पूरे सेवा काल में अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए कितने दिन का परिणत अवकाश लिया जा सकता है। हाउ मेनी डेज ऑफ कम्यूटेटिव लीव फॉर अप्रूव्ड कोर्स कैन बी ग्रांटेड इन इंटायर सर्विस। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 दिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर देना है, 180 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि पूरे सेवा काल में आप कम्यूटेटिव लीव लेना चाहते हैं इंटायर सर्विस में, तो 180 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, ऑन क्लेमिंग 60 days लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस, 300 days ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी सैंक्शन या नॉट। सेवा के दौरान 60 दिनों के अवकाश का नकदीकरण लेने के उपरांत सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण दे है अथवा नहीं, तो कैन बी सैंक्शन। आप 60 दिन लीव इनकैशमेंट आप छुट्टी बेच सकते हैं 2-2 साल के इंटरवल पर, अब 10-10 छुट्टी करके, तो क्या आपको 300 दिन का लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, तो हाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर, बहुत ही BBI क्वेश्चन था ये, बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहता है। 117 नंबर देखिए, टू हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन ए जोनल रेलवे स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड। एक वर्ष में क्षेत्रीय रेल में अधिकतम कितने चिकित्सक अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, तो 3 से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलता है रेलवे अधिकारियों को, डॉक्टर्स को 3 से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलता है, 3 डॉक्टर एक बार में जा सकते हैं छुट्टी पर एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर, within what beyond a leave already sanctioned to a employee may be converted into another kind of leave on resumption of duty by the employer। रेल कर्मचारी अवकाश की समाप्ति के बाद कार्य पर लौटने पर किस अवधि के अंदर लिए गए अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित करने के लिए आवेदन दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं, 30 दिनों की अवधि के भीतर, इन 30 डेज के अंदर आप लीव कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू अनदर काइंड ऑफ लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर, व्हिच काइंड ऑफ लीव मे बी ग्रांटेड टू सिकनेस ऑफ किडनैप एम्प्लॉय व्हेन ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। अपहरित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक प्रताड़न के कारण अस्पताल में दाखिल करने पर कौन सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, तो हॉस्पिटल लीव सिर्फ ग्रुप C और ग्रुप D स्टाफ के लिए ये हॉस्पिटल लीव मिलता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हॉस्पिटल लीव किन किन स्टाफ को मिलता है, तो ग्रुप C और ग्रुप D को, ग्रुप A ग्रुप B एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, जो ऑफिसर लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल लीव नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर, हु विल मेंटेन द लीव अकाउंट ऑफ गेजेटेड ऑफिसर ऑफ ग्रुप A एंड B। किस अधिकारी द्वारा क और ख रेल सेवकों
के अवकाश लेखा नियत प्रारूप में रखे जाएंगे। तो अकाउंट ऑफिसर लेखा अधिकारी एक होते हैं जो मेंटेन करते हैं लीव अकाउंट ऑफ गेजेटेड ऑफिसर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर। कैन ए रेलवे एम्प्लॉय हु इज डिसमिस्ड या रिमूव्ड या गिवन कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर D&AR कैन बी ग्रांटेड लीव? इसका सही उत्तर हो जाएगा नो। जिन रेल कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत बर्खास्त, रेल सेवा से हटाया अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का निर्णय लिया गया है, तो क्या उन्हें अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेदर एन एम्प्लॉय हु इज ऑन एक्स इंडिया लीव इज कॉल्ड back before completion of leave period will be refundable his air travel fare? If yes, in what circumstances? क्या अवकाश पर विदेश यात्रा में गए हुए रेल कर्मचारी को अवकाश समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाने की स्थिति में उसकी हवाई यात्रा व्यय की धन वापसी होगी? यदि हाँ, तो किस परिस्थिति में होगी? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा if he has not completed his half period of leave of 3 months period whichever is earlier, then his travel fare from India will be refunded. यदि उसने अपनी छुट्टियों की आधी अवधि या 3 महीने जो भी पहले हो पूर्ण नहीं किया हो, तो भारत से उसकी यात्रा व्यय की धन वापसी होगी। एक कंडीशन है, यदि उसने अपनी छुट्टियों की आधी अवधि या 3 महीने जो भी पहले हो पूर्ण नहीं किया हो, तो भारत से उसकी यात्रा व्यय की धन वापसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123। इन व्हाट पीरियड द बैन ऑन प्राइवेट सिक इज इम्पोज फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी? रेल प्रशासन ग्रुप सी एवं ग्रुप डी कर्मचारियों के प्राइवेट चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार करने की सुविधा को किस अवधि में वापस लिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन ए समर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून ड्यूरिंग फेस्टिवल दीपावली ETC फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 15 नवंबर। गर्मी के मौसम में 1 अप्रैल से 30 जून तक एवं दीपावली आदि त्योहारों के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की अवधि में। 124 देखिए। If the headquarter of an employee is in the east of any station to Pandu and he during LAP commence his journey via Kolkata, Lucknow या पटना, how many days of extra leave will be granted to him? कर्मचारी का मुख्यालय पांडु के पूर्व में किसी स्टेशन पर हो तो औसत वेतन की छुट्टी पर कोलकाता, लखनऊ या पटना को या उनसे होकर जाने पर उसे कितना दिन की अतिरिक्त छुट्टी दे होगी? तो 6 डेज हो जाएगा। 6 दिन की अधिक छुट्टी मिलेगी यदि आप भाया कोलकाता, लखनऊ, पटना होकर जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूल नंबर इतना में लिखा हुआ है 58 AOI डेट 15/2/1958 से रूल चलते आया है। 125 देखिए। कौन सी छुट्टी कर्मचारी के खाते में असीमित संख्या में जमा की जा सकती है? विच काइंड ऑफ लीव कैन बी क्रेडिटेड अनलिमिटेड इन द लीव अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय? LHAP अर्ध औसत वेतन छुट्टी आप अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं, मगर LAP का एक लिमिट है, 300 दिन से आप जमा नहीं कर सकते हैं। LHAP आप अनलिमिटेड छुट्टी जमा कर सकते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है 125। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। 126 नंबर देखिए। हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय? अस्थायी रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितने दिन की असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? 24 मंथ हो जाएगा। 24 मंथ की आप छुट्टी ले सकते हैं, मैक्सिमम छुट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127। हाउ मेनी डेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू ए परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय? स्थायी कर्मचारी को एक बार में कितनी असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? 5 years इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ लीव, सभी छुट्टियों को मिलाकर 5 वर्ष तक परमानेंट एम्प्लॉय। और इससे पहले क्या क्वेश्चन था 126 देखिए। इससे पहले था कि
कि हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम ऑफ टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय। यदि आप टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 24 मंथ तक मिल सकता है। यदि आप परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 ईयर्स तक मिल सकता है। सभी प्रकार की छुट्टी मिलाकर, सभी छुट्टियों को मिलाकर 5 वर्ष तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। टेम्पोररी के लिए 24 मंथ और परमानेंट के लिए 5 ईयर्स इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। इफ एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड एट द मिडिल ऑफ द ईयर, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP आर ग्रांटेड टू हिम। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वर्ष के मध्य में होती है तो उसे कितनी LAP दी जाती है? तो प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन के हिसाब से एट द रेट ऑफ 2.5 डेज पर मंथ। एक मंथ में 2.5 छुट्टी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। आप किसी मंथ ज्वाइन कीजिए। और LHAP 5/3 के हिसाब से दिया जाता है। LAP की बात करें तो LAP 2.5, एक मंथ में 2.5 LAP दिया जाएगा। LHAP 5/3 कैसे हो गया? 6 मंथ में 10 LHAP मिलता है तो 6 से भागा दे दीजिए तो 5/3 हो जाएगा। 2.5 कैसे हो गया? 6 मंथ में 15 LAP मिलता है तो 15 में 6 से भागा दीजिएगा, 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम। औसत वेतन अवकाश एक साथ कितने दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है? तो LAP आप वन टाइम 180 डेज तक ले सकते हैं। रूल नंबर 524 में लिखा हुआ है। अगर आपके अकाउंट में LAP बैलेंस है तो आप एक बार में ले सकते हैं। जो रीज़न होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और वो ऑफिसर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका रीज़न जेन्युइन है, आप 180 डेज के हकदार हैं तो आपको ऑफिसर अवश्य देंगे। SSC तो नहीं दे सकते हैं उतना दिन, 15 दिन से ज़्यादा, उसे फॉरवर्ड करेंगे वो अपने ऑफिसर के पास तो आपको मिल सकता है 180 डेज। ये रूल नंबर 524 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर। अप टू हाउ मेनी डेज ज्वाइनिंग टाइम टू NG स्टाफ कैन बी एक्सटेंडेड बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अराजपत्रित कर्मचारियों की कार्य ग्रहण अवधि को विभागाध्यक्ष द्वारा कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? तो 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131। इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइंस ड्यूटी एट द स्टेशन टाइम एट द सेम टाइम इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइंस ड्यूटी एट द सेम टाइम, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम कैन बी ग्रांटेड टू हिम। यदि कर्मचारी उसी स्टेशन पर पदभार ग्रहण करता है तो उसे कार्य ग्रहण अवधि कितने दिन की दे होगी? अधिकतम 1 दिन की, मैक्सिमम 1 डे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132। इन केस ऑफ ट्रेवल एयर, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज प्रेसमेबल ऑन ट्रांसफ़र टू प्लेस विच इज मोर देन 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरित होने पर हवाई यात्रा के मामले में अधिकतम कितने दिनों की कार्य ग्रहण अवधि होगी? तो 12 डेज। यदि बाई ट्रेन जाते हैं तो उन्हें 15 डेज मिलता, मगर एयर केस में ट्रेवल बाई एयर आप जा रहे हैं तो 12 डेज मिलेगा आपको छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133। हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP आर क्रेडिटेड टू एम्प्लॉय लीव अकाउंट इन ए कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन की अर्ध औसत वेतन की छुट्टी कर्मचारी के खाते में जमा होगी? तो 20 डेज 1 ईयर में, 6 मंथ में 10 डेज, 1 ईयर में 20 डेज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर। इफ एन रेलवे एम्प्लॉय is on unauthorized absence in the last 6 months, how much period of leave will be debited from LHAP account will crediting LHAP for next 6 months। यदि कोई रेल कर्मचारी पिछले 6 माह में अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहता है तो उस अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का कितना भाग अगले 6 माह में अर्धवेतन अवकाश LHAP जमा करते समय काटा जाएगा? तो 1/18 भाग काटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ स्टडी लीव टू डॉक्टर्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फॉर मेडिसिन एंड रिसर्च कैन बी ग्रांटेड बाय पर्सनल अप्रूवल ऑफ GM। रेलवे डॉक्टर को यदि मेडिसिन तथा शोध संबंधी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन करना हो
तो महाप्रबंधक की व्यक्तिगत अनुमोदन पर उसे कितने माह की अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की जाएगी? किसी भी डॉक्टर को 36 मंथ मिलेगा स्टडी लीव के लिए छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 नंबर, इफ़ ए रेलवे एम्प्लॉय डज नॉट अवेल हिज फुल ज्वाइनिंग टाइम द रिमेनिंग पीरियड विल बी क्रेडिटेड इन विच काइंड ऑफ लीव। यदि रेल कर्मचारी कार्य ग्रहण अवधि का पूर्ण उपयोग नहीं करता है तो शेष अवधि को कर्मचारी को किस अवकाश खाते में जमा किया जाएगा? इन एलएपी अकाउंट में औसत वेतन अब खाते में जमा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 नंबर, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी सैंक्शन इन द केस ऑफ रेजाइनेशन ऑफ द एम्प्लॉय। त्यागपत्र के मामले में अधिकतम कितने दिनों का औसत वेतन अवकाश का भुगतान किया जा सकता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 50% ऑफ लीव रिमेनिंग हिज अकाउंट टू मैक्सिमम 150 डेज। खाते में शेष अवकाश का 50% अधिकतम 150 दिन होगा। यदि आप रिजाइन मारते हैं, रिजाइन के टाइम आप छुट्टी बिक्री कर सकते हैं, लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं। जितना आपका खाता में छुट्टी बचा है, मान लीजिए आपके अकाउंट में बचा है, बैलेंस लीव बचा है आपका 150, तो आप मिनिमम 75 को आप छुट्टी सेल कर सकते हैं, लीव इनकैशमेंट नकदीकरण कर सकते हैं। यदि आपके पास छुट्टी एलएपी आपका बचा हुआ है, रिजाइन के टाइम आप सर्विस से रिजाइन दे रहे हैं, आपके पास अगर 600 बचा है, मान लीजिए 600 बचा है, तो आप 300 नहीं कर सकते हैं। 50% या दो ऑप्शन दिया है, या तो आप 50% और 150 से ज़्यादा भी नहीं कर सकते। इसलिए 600 है तो आप 300 नहीं कर सकते, आप 150 ही कर सकते हैं। मैक्सिमम 150 दिन ही आप लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं। यदि रिजाइन के टाइम अगर आप नॉर्मल आप रिटायर होते हैं, जैसे आपका रिटायरमेंट जिस डेट का था आप उस दिन रिटायर हो रहे हैं, तो आप 300 डेज तक आप लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रूल नंबर 157/97 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138, हु इज़ द कंपेटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन एक्स इंडिया लीव टू ऑफिसर। अधिकारियों को एक्स इंडिया लीव स्वीकृति कौन दे सकता है? तो रेलवे बोर्ड दे सकता है। अगर ऑफिसर अगर एक्स इंडिया लीव जाना चाहते हैं तो उन्हें छुट्टी की मंजूरी रेलवे बोर्ड देगा। रूल नंबर 15/2002 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 नंबर, इन केस ऑफ टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट हु हैज completed 1 year सर्विस एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड टू हिम इन द इंटायर सर्विस। यदि कोई अस्थायी रेल सेवक जिसने 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो कैंसर रोग से ग्रस्त हो तो उसे पूरे सेवा काल में कितने दिन का अनार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 360 डेज हो जाएगा, 1 ईयर तक आपको छुट्टी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव ऑन फुल स्टिपेंड कैन बी ग्रांटेड टू ए मैकेनिक अप्रेंटिस। मैकेनिक अप्रेंटिस को पूरी वृत्तिका पर कितनी छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? तो 16 दिन हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 नंबर, हुज प्रियोर परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन अबॉर्ड व्हील ऑन एक्स इंडिया लीव। अवकाश के दौरान विदेश में सेवा अथवा रोजगार हासिल करने के लिए रेल कर्मचारी को किसकी पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए? तो राष्ट्रपति को लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर, हु कैन ग्रांट मोर देन 5 ईयर कंटिन्यूअस लीव टू ए रेलवे एम्प्लॉय इन स्पेशल सर्कमस्टांसेज। विशेष परिस्थितियों में रेल कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक लगातार अवकाश कौन स्वीकृत कर सकता है? तो ये भी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143, इफ ए रेलवे एम्प्लॉय गिव्स हिज वॉलंटरी रिटायरमेंट व्हील ऑन कम्यूटेटिव लीव, हाउ द लीव विल बी ट्रीटेड। यदि रेल कर्मचारी परिणित अवकाश में रहते हुए सेवा में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देता है तो उक्त परिणत अवकाश को किस छुट्टी के रूप में माना जाएगा? तो LHAP के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर, in which circumstances the leave payment will not be recovered from the employee when tender V or will on commutative leave।
परिणत अवकाश में रहते हुए सेवा में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने पर रेल कर्मचारी से छुट्टी वेतन किन परिस्थितियों में वसूल नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इफ़ ए रेलवे एम्प्लॉय गिव्स हिज VR ड्यू टू सिकनेस द लीव पेमेंट विल नॉट बी रिकवर। यदि रेल कर्मचारी खराब स्वास्थ्य के कारण सेवा से सेवानिवृत्ति देता है तो कर्मचारी से छुट्टी वेतन वसूल नहीं किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर। If any other leave is not due in the leave account of employee, what kind of leave can be granted to him? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, असाधारण छुट्टी आपको मिलेगा। यदि आपके अकाउंट में लीव अकाउंट में कोई भी छुट्टी नोट ड्यू है नहीं है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलेगा। जब किसी कर्मचारी को अन्य छुट्टी दे नहीं हो तो उसे कौन सी छुट्टी दी जाएगी? तो असाधारण छुट्टी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर। कैन चाइल्ड एडॉप्शन लीव बी कम्बाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव? क्या संतान दत्तक ग्रहण छुट्टी को अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 नंबर। अप टू हाउ मेनी डेज an employee will be granted payment as LAP in the case of a special disability leave? विशेष निःशक्ता अवकाश में कितने दिनों तक कर्मचारी का औसत वेतन अवकाश की तरह वेतन का भुगतान किया जाएगा? तो अप टू 120 डेज तक भुगतान किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए। सारे क्वेश्चन रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। अप टू हाउ मेनी डेज ऑफ हॉस्पिटल लीव इंक्लूडिंग अदर काइंड ऑफ लीव कैन बी ग्रांटेड? अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर अस्पताल छुट्टी अधिकतम कितने दिनों तक स्वीकृत की जा सकती है? तो 28 मंथ हो जाएगा। 28 माह तक की आप ले सकते हैं अन्य छुट्टी मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर। हुज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग हॉस्पिटल लीव ऑन फुल एवरेज पे बियॉन्ड 120 डेज 120 डेज? कर्मचारी को अस्पताल छुट्टी के दौरान 120 दिनों से अधिक अवधि के लिए औसत वेतन अवकाश के बराबर छुट्टी का वेतन भुगतान करना हो तो किसका कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए? तो GM का। 120 दिन से ज़्यादा आप छुट्टी ले रहे हैं और वो भी फुल एवरेज पे तो आपको GM से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर। बिल स्टडी लीव काउंटेड इन क्वालिफाइंग सर्विस? अध्ययन छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा में गिना जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विल बी काउंटेड फॉर प्रमोशन, सीनियरिटी, पेंशन एंड इंक्रीमेंट। पदोन्नति, वरिष्ठता, पेंशन एवं वेतन वृद्धि हेतु अर्हक सेवा में गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 151। व्हाट आर द एलिमेंट्स इज परमिसिबल एज पे ड्यूरिंग स्टडी लीव? छुट्टी के दौरान वेतन एवं महंगाई भत्ता दे होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पे एंड DA ही सिर्फ मिलेगा स्टडी लीव के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर। कैन ज्वाइनिंग टाइम बी कंबाइंड विथ CL? क्या कार्यभार ग्रहण करने की अवधि को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153 नंबर। फ्रॉम व्हिच काइंड ऑफ लीव नॉट ड्यू विल बी डेबिटेड? अनार्जित छुट्टी कर्मचारी को किस छुट्टी खाते से डेबिट की जाएगी? तो LHAP अर्ध वेतन छुट्टी खाते से डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर। If a female railway employee with less than 2 alive children marries such a widower who already has children from his first wife, then will she get maternity leave? यदि महिला रेल कर्मचारी के 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा उसने एक विधुर से शादी की हो जिसकी पहली पत्नी से बच्चे हैं तो क्या उसे प्रसूति अवकाश दे होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस, उसे मिलेगा मैटरनिटी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155 नंबर। विल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इन कंटिन्यूअस ऑफ मैटरनिटी लीव बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस?
प्रसूति छुट्टी के साथ में बिना डॉक्टरी प्रमाण पत्र के ली गई असाधारण छुट्टी को क्या अहरक सेवा का माना जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 नंबर। विल एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन कैलाश मानसरोवर यात्रा विल बी एलिजिबल फॉर स्पेशल सीएल? क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने वाले रेल कर्मचारी को विशेष आकस्मिक देय होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, विशेष आकस्मिक देय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 नंबर। हु रेलवे एम्प्लॉय बी एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम इन द केस ऑफ ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर? स्वयं से अनुरोध पर स्थानांतरण की स्थिति में क्या रेल कर्मचारी को कार्य ग्रहण अवधि की सुविधा मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। अगर खुद आप इधर से उधर जाते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं, तो आपको छुट्टी रेल नहीं देगा। अगर रेल ट्रांसफ़र करता है तो आपको छुट्टी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158 नंबर। If a railway doctor takes leave for PG course, medicine on research, how many days of study leave can be granted? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर रेलवे डॉक्टर पीजी कोर्स, मेडिसिन या शोध संबंधी पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अवकाश लेता है तो कितनी अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है? टोटल 36 मंथ्स विल बी पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम। 36 माह का महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन पर। लीव रूल से रिलेटेड क्वेश्चन 158 था जो आपका समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, बहुत सारे वीडियो हैं रेलवे से रिलेटेड, आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।